हाँ, तो बेसिकली सिचुएशन क्या है, क्या पार्ट को डील करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, दोबारा सुनो, दोबारा समझो, ठीक है। क्या पार्ट को डील करने की कोशिश कर रहे हैं कि दो सेट्स आपस में किस किस तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। या तो एक सेट दूसरे के अंदर कंप्लीटली आएगा, केस वन, एक बड़ा वाला सेट, एक ये सेट, राइट। फिर थोड़ा सा सेट बाहर आया तो ये वाला केस आ जाएगा, केस टू, जिसके अंदर मैक्सिमम पार्ट इंटरसेक्शन में है, थोड़ा सा पार्ट अनकॉमन हो गया, ये वाला केस। फिर केस थ्री, जिसके अंदर ऑलमोस्ट आधा आधा आ रहा है, राइट। फिर सारा का सारा केस बाहर, सारा का सारा सेट बाहर आ गया तो केस फोर आ गया। इसको डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं, है ना। तो ये चीज आ गई। इन चारों केसेस के अंदर वी आर नॉट चेंजिंग दी बेसिकली दी सेट साइज, सेट का जो कार्डिनलिटी है, राइट, वो चेंज नहीं करें, बट कॉमन पार्ट कितना है आपस में वो चीज चेंज करें। इसके अंदर मैक्सिमम इंटरसेक्शन है, मैक्सिमम कॉमन है जो हो सकता है, इसके अलावा और कोई चीज कॉमन नहीं हो सकती। फिर थोड़ा सा बाहर आया तो कॉमन पार्ट कम हुआ, और थोड़ा बाहर आया और कॉमन पार्ट कम हो गया, और यहां पर कॉमन पार्ट जीरो हो गया। तो मैक्सिमम इंटरसेक्शन, मिनिमम इंटरसेक्शन, हाँ या ना। तो ऐसे इंटरसेक्शन कम होता जा रहा है, हाँ या ना। यस सर। राइट। अच्छा, अब ध्यान से देखो, जो एन ऑफ ए यूनियन बी है, दैट इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन वाले पार्ट को इधर ले आया तो एन ऑफ ए यूनियन बी इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज इक्वल टू एन, सॉरी, एन ऑफ ए यूनियन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, हाँ या ना। यस सर। राइट। अब ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करो, इस चारों केसेस के अंदर ए एंड बी का साइज सेम है, यानी कि ये दोनों चीजों का सम क्या है, कांस्टेंट, हाँ या ना। क्योंकि ये चीज चेंज नहीं हो रही, ये भी चीज चेंज नहीं हो रही, तो दोनों का सम चेंज नहीं होगा, राइट। लेकिन इंटरसेक्शन चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली यूनियन भी चेंज होगा, राइट। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर दोनों का यूनियन क्या जाएगा, बाहर वाला सेट। इसके अंदर यूनियन क्या जाएगा, देखो ये वाला सेट तो जाएगा जाएगा, साथ में ये वाला पार्ट भी आ जाएगा एक्स्ट्रा। इसके अंदर ये वाला यूनियन तो जाएगा जाएगा, साथ में ये वाला पार्ट भी आ जाएगा, ये राइट वाला चंदा मामा। इसके अंदर दोनों का सम करके यूनियन जाएगा। तो जैसे जैसे देखो इंटरसेक्शन कम हो रहा है, यूनियन बढ़ता जा रहा है, राइट। बात समझे, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली में यूनियन और इंटरसेक्शन का सम क्या है, कांस्टेंट। तो अब अगर दो चीजों का सम कांस्टेंट होता है, अब ध्यान से देखना, यहां पे सोचने वाली बात है, अगर दो चीजों का सम कांस्टेंट है, अब y की वैल्यू लेट से 0, इसकी वैल्यू 10, तभी जाके 10 जाएगा। अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 10। अब y की वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूं, तो y की वैल्यू 1 हुई तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। y की वैल्यू 2 हुई तो x की वैल्यू 8, इसकी वैल्यू 3 तो इसकी वैल्यू 7, और बढ़ बढ़ के अगर ये 10 आ गया तो ये एग्जैक्टली। तो अगर एक चीज बढ़ रही है तो कंपनसेट करने के लिए दूसरी चीज, इसलिए मैं ये बोलूंगा कि अगर दोनों सेट्स का सम कांस्टेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कांस्टेंट है, तो अगर इंटरसेक्शन कम हो रहा है तो यूनियन बढ़ेगा, और अगर इंटरसेक्शन बढ़ रहा है तो यूनियन कम होगा। आई होप ये चीज क्लियर हुई। तो इस केस के अंदर अगर मैक्सिमम इंटरसेक्शन आ रहा है तो मिनिमम यूनियन होगा, एंड फिर मिनिमम यूनियन से यूनियन बढ़ता है। देखो इंटरसेक्शन कम हो रहा है तो यूनियन बढ़ेगा, तो यूनियन बढ़ते 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 कहां पे आ जाएगा, मैक्सिमम यूनियन पे आ जाएगा, हाँ या ना। ये वेरिएशन समझ में आ रही है, यस सर। यस सर। श्योर। देख लो, Yes, किसी sir. को भी कोई डाउट है इसमें तो बोलो अभी तक, शाबाश। गर्व, नो डाउट सर। पक्का। हाँ जी सर। चित्राक्ष, आ गया समझ से। रेनिका, सर क्लियर है। सान्या, क्लियर है सर। मायशा, सर क्लियर है। ठीक है। ये नोट करो पहले जल्दी, आई नीड मोर स्पेस, ये नोट करो। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या चीज आ रही है, ठीक है, कि इसी कंसेप्ट को हमें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं, लेट्स सी ये कंसेप्ट कैसे लगेगा। देखो जरा, क्वेश्चन इज कि ए एंड बी आर फाइनाइट सेट सच दैट n of a is 30 and n of b is let's say 20, ठीक है। then find the least
वैल्यू ऑफ लीस्ट मतलब मिनिमम, ठीक है। चलो फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A यूनियन B एंड A इंटरसेक्शन B पॉसिबल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज समझो कि अगर कोई चीज वेरी कर रही है, चेंज कर रही है, राइट, बढ़ रही है, तो कोई ना कोई उसकी कम से कम वैल्यू होगी मिनिमम वैल्यू, कोई ना कोई उसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू होगी, हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. कोई चीज कम होती जा रही है तब भी उसकी कोई ना कोई ज्यादा होगी, कुछ ना कोई कम होगी, या फिर जो वेरी कर रही है तब जाकर उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आएगी ना। तो अगर वो यहां पर बोल रहे हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताओ, तो डेफिनेटली यूनियन एंड इंटरसेक्शन वेरी हो रही है, जैसे अभी पिछले पार्ट में हमने देखा, हाँ या ना, Yes, sir. राइट। अच्छा अब ध्यान से देखना ये चीज। अब अगर मैं, अच्छा मेरे को ये बताओ, इस केस में ए बी का सबसेट बन सकता है? नो सर। No, sir. क्योंकि ए के अंदर ज्यादा एलिमेंट है, ज्यादा कम के अंदर तो आ नहीं सकते। अच्छा बी ए का सबसेट बन सकता है? यस Yes, सर। तो ये केस के अंदर ये बी है, ये ए है, राइट। तो ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या जाएगा? बी, और बी क्या है? 20। 20. ए यूनियन बी क्या जाएगा? सारा का सारा ए, और ए कितना है? 30। हाँ या ना, हाँ या ना, श्योर, यस सर। राइट। अच्छा अब देखो, अब धीरे धीरे करके इसको बाहर लेके आ रहा हूं, जैसे जैसे करके बाहर लाऊंगा तो एक चीज आता है कि जब दोनों के दोनों बाहर आ जाएंगे, ये ए ये बी, हाँ या ना। इन दिस केस व्हाट वुड बी द यूनियन? 50। 30 plus 20 50। एंड व्हाट वुड बी द इंटरसेक्शन? जीरो तो देखो Five. क्या हो रहा है, 5 नहीं नहीं, 5 इंटरसेक्शन 5 होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन वुड बी 0, यस सर। राइट। अच्छा अब देखो जरा क्या हो रहा है, यूनियन बढ़ता जा रहा है, इंटरसेक्शन कोरस्पॉन्डिंगली कम होता जा रहा है। तो दैट मींस यूनियन की मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है? 50, मिनिमम वैल्यू पॉसिबल इज 30। इंटरसेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल इज 20 एंड मिनिमम वैल्यू पॉसिबल इज 0. so this is the maximum of intersection and this is the, sorry, minimum of intersection and this is the maximum of intersection and this is the maximum of sorry मैं उल्टा बोल रहा हूं, this is the minimum of union and this is the maximum of union, this is the maximum of intersection and this is the minimum of intersection, हाँ या ना, यस सर। श्योर। Yes, अच्छा sir. एक मैं ग्राफ बना रहा हूं, ग्राफ ध्यान से देखना, ठीक है। ठीक है, ये यूनियन है, ये इंटरसेक्शन है, ठीक है। ध्यान से देखो, जिस मूवमेंट पे इंटरसेक्शन की वैल्यू 0 है, दिस इज 0, हाँ या ना, हाइट 0, तो उस पॉइंट पे यूनियन की वैल्यू कितनी है? 50। तो जैसे जैसे इंटरसेक्शन बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब बढ़ना, वैसे वैसे यूनियन कम हो रहा है, और लास्ट में जब इंटरसेक्शन मैक्सिमम हो गया 20, राइट, तो यूनियन मिनिमम हो गया 30, हाँ या ना। ये चीज समझ आ रही है? यस सर। Yes. श्योर, Yes, sir. ये नोट करो, शाबाश, नोट करो ध्यान से। हाँ जी, नेक्स्ट। Next is, if n of A is 35, n of B is 30, and अब यूनिवर्सल भी आ गया, n of universal is 50, ठीक है। Then again find the maximum and minimum value of A union B and maximum and minimum of A intersection B, बात समझे? यस सर।
आया ना? Yes, करें, sir. शुरू करें? Yes, ठीक है, sir. अब ध्यान से Yes, देखो। sir. सबसे पहले केस 1, अब मैं यूनिवर्सल भी बनाऊंगा, इसके अंदर टोटल है 50। अब ऑब्वियसली बी कैन बी सबसेट ऑफ ए, तो ये ए 35 एंड ये अंदर बी 30, दिस इज ए। हाँ या ना? Yes. Yes, इन sir. दिस केस, केस 1, ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी, तो यूनियन की वैल्यू क्या आएगी? ए यूनियन बी 35. 35. एंड ए इंटरसेक्शन बी 30. 30. अब धीरे धीरे करके ये बाहर आना शुरू हुआ, राइट? अच्छा, अब धीरे धीरे करके बाहर आया तो बीच में एक केस ही आएगा, ठीक है, ध्यान से देखना, ये 35 ऐसा केस आएगा, ठीक है। जब ये 25 होगा, मैक्सिमम कॉमन पार्ट 25 होगा, अब ये टोटल 30 है तो इधर 5 आएगा। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, राइट? sir. और मैं ये बोल सकता हूं कि दिस इज ए ना, ए 35 है, बी 30 है एंड कॉमन पार्ट 25 है, राइट? अब मेरे को ये बताओ यूनियन क्या जाएगा? ए यूनियन बी, दैट इज ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन, तो दोनों को ऐड करो, 65 में से 25 माइनस किया तो कितना आ गया? 40, अच्छा, इंटरसेक्शन 25, 20. सॉरी 25। अब ऐसे ऐसे इंटरसेक्शन और कम होगा, तो कैन दिस स्टेज कम? इज इट पॉसिबल? A 35, B 30 and universal is 50. Is this state possible? अब बोलो। No, sir. नो, No, ओके, sir. खुशी रुक जाओ, आर्यन रुक जाओ, बाकी प्लीज सारे सोचो, क्या ये पॉसिबल है? सारे सोच लो एक बार, क्या ये चीज पॉसिबल है? no, एंड किसी को अगर कंफ्यूजन No, है, sir. सुनो सुनो सुनो, अगर किसी को कंफ्यूजन है कि क्यों पॉसिबल नहीं हो पा रही, नहीं सोच पा रहा, तो वो मेरे को बताओ। हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो। मायशा, मान्या, अर्गुन, हाँ जी सर, ये पॉसिबल नहीं है। सर नहीं हो सकता। अर्गुन, नहीं हो सकता सर। श्योर? यस, अर्गुन, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि सर अगर हम ए और बी का यूनियन करें तो वो खुद ही 65 आ रहा है, तो 50 कैसे हो सकते हैं यूनियन में? बिल्कुल, वो यूनियन से ज्यादा जा ही नहीं सकता, बिल्कुल सही बात। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ये सेट बाहर आएगा तो बीच में ये यहां तक पहुंचेगा नहीं, बीच में कभी ना कभी रुक जाएगा, जब यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन के बराबर हो जाएगा। हाँ या ना? yes sir, राइट, Yes, sir. राइट। देखो सॉरी, यूनियन नहीं, यूनियन यूनिवर्सल के बराबर हो जाएगा, तो यूनिवर्सल इज 50 एवरी टाइम, यूनिवर्सल इज नॉट चेंजिंग, राइट? तो देखो, यूनियन जो है 35 से बड़ा 40 हो गया, तो ये और बढ़ेगा 45, फिर बढ़ के 50 से आगे जा ही नहीं सकता, यानी कि इट विल स्टॉप एट द केस when this is 50 and universal is 50, sorry, union is 50, यानी कि when union becomes equal to universal। हाँ या ना? अच्छा, in that case what will be the intersection? 15, 15 निकाल लेते हैं, तो n of universal is n of a union b, that is n of a plus n of b minus n of a intersection b, तो that is 35 plus 30 minus x, और ये है 50, तो कितना आ गया? x is 65 minus 50, तो 15, तो in that case it will be 15। तो यही केसेस पॉसिबल हैं, यानी कि यूनियन की वैल्यू बढ़ के 35 से जाएगी 50, इंटरसेक्शन की 30 से वैल्यू कम होकर 15 जाएगी, इसके बाद आगे जा ही नहीं सकती। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, एंड sir. इन दिस केस देखो, ये वाला केस तो हमने बना लिया, ये दिस इज नॉट पॉसिबल। अब ये वाला केस कौन सा है, ध्यान से देखना, व्हेन देयर इज जीरो एलिमेंट ओवर हियर, क्यों? क्योंकि वी आर कंसीडरिंग यूनियन एंड इंटरसेक्शन इक्वल, तो ऑब्वियसली बाहर जीरो आएगा, यही हमारा यूनिवर्सल है, यही यूनियन है। इन दैट केस ए के अंदर कितने? 35, बी के अंदर 30 एंड कॉमन पार्ट में 15 एंड टोटल 50। हाँ या ना? Yes, sir. श्योर? ठीक है, अब देखो, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ यूनियन एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यूनियन, दिस इज अगेन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटरसेक्शन एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटरसेक्शन इन दिस केस। तो जैसे पिछले वाले केस में ये कम होता जीरो चला गया था एंड इसी तरीके से बढ़ गया था, इस केस में वो पॉसिबल ही नहीं है। आई होप ये चीज क्लियर हुई। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस कंस्ट्रेंट कि यूनिवर्सल सेट के अंदर टोटल एलिमेंट 50 है, दिस कंस्ट्रेंट। हाँ या ना?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसमें किसी को भी डाउट है तो प्लीज बोलो, शाबाश। किसी को भी डाउट है तो बोलो। भव्या, सर केस 2 में डाउट है। यस सर क्लियर है। केस 2 में डाउट है। अब मान्य क्या हुआ बताओ। सर ये कंफ्यूजन हो रही है कि इंटरसेक्शन ये किस तरीके से हमने 25 निकाला है, कोई भी बीच वाली वैल्यू निकाल सकते हैं ना? ये रैंडम है, रैंडम ठीक है सर। कोई भी बीच का रैंडम पुट के लिए मैंने। ओके सर। गुड यस सर। गुड। और किसी को डाउट? नोट करो, शाबाश, जल्दी नोट करो। आ जाओ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है? ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर 6 एलिमेंट्स हैं। तो ए यूनियन बी के अंदर मैक्सिमम एंड मिनिमम कितने हैं, एंड ए इंटरसेक्शन बी के अंदर मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट्स कितने हैं? जल्दी मत करना, करेक्ट करना मोटिव है, याद रखना। yes? देखो, तो ऑब्वियसली जब ये बी है, ये ए है, तब जाके इनका यूनियन क्या जाएगा? बी के एलिमेंट दैट इज 6, ए यूनियन बी, एंड ए इंटरसेक्शन बी क्या जाएगा? मिनिमम दैट इज सॉरी मैक्सिमम दैट इज 3। अब ये धीरे धीरे करके जब बाहर आना शुरू होगा, अनकॉमन होना शुरू होगा, राइट, तो लास्ट में जाके ये पहुंच जाएगा ऐसे, तब इन दैट केस यूनियन पहुंच जाएगा 9 दोनों का सम, और इधर आ जाएगा 0। तो दिस इज द यूनियन की मिनिमम वैल्यू, and this is the maximum value of union, and this is the maximum value of intersection, and this is the minimum value of intersection. I hope ये चीज क्लियर हुई, Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. right? Yes, sir. चलो, good.